नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। वेल गाइस, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए आराधना कुमारी जी फ्रॉम पटना एंड लक्ष्मी प्रसाद जी फ्रॉम सहरसा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों का सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव और शिक्षकों की व्याकुलता बढ़ी। चुनावी माहौल गरमाते ही शिक्षकों में सैलरी वृद्धि और फिक्सेशन को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। साथियों, बीते कई दिनों से, कई महीनों से, कई साल कह सकते हैं, शिक्षक लगातार वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब चुनावी समय निकट आ गई है। शिक्षकों के अंदर इसकी व्याकुलता बढ़ने लगी। वहीं 2003 से 2022 तक संघर्ष की लंबी गाथा, रोड से लेकर विधानसभा तक नियोजित शिक्षकों ने लगातार प्रदर्शन किया और आज की सैलरी संरचना इन्हीं संघर्षों का नतीजा है। साथियों, ये सफर 1500 रुपए से स्टार्ट हुई थी और आज 50,000 प्लस हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का नतीजा है, रोड से लेकर विधानसभा तक। वहीं साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो विशिष्ट शिक्षक बने राज्यकर्मी पर वेतन फिक्सेशन अधर में, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लोग आज भी वेतन फिक्सेशन न होने से समस्या से जूझ रहे हैं। कई की स्थिति तो पहले से भी खराब हो गई है। बीते कई महीनों से शिक्षक साथी लगातार अपने वेतन फिक्सेशन का इंतजार कर रहे हैं। उनकी समस्याएं कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। साथियों, विभाग से रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि जल्द से जल्द इन सभी शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाए। वहीं 2003-2005 कैडर और नए शिक्षकों के बीच वेतन अंतर, पुराने नियोजित शिक्षक आज लगभग 52 से 53 हजार रुपये वेतन पा रहे हैं, जबकि फिक्सेशन न होने से कई शिक्षक साथी जो कि विशिष्ट शिक्षक बने हैं अभी भी 36,000 रुपये पर अटके हुए हैं। साथियों, एक बार फिक्सेशन हो जाए तो इनकी भी वेतन में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल ही जाएगी। वहीं कम सैलरी से बैंक लोन भी नामुमकिन दिख रही है। जी हाँ साथियों, आर्थिक संकट झेल रहे शिक्षकों को बैंक से लोन लेना मुश्किल हो गया है। HDFC और अन्य बैंक कम वेतन पर नया लोन देने से मना कर रहे हैं। साथियों, बीते 9 महीने से शिक्षकों का जीवन, शिक्षकों का घर जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन विभाग इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है इन शिक्षकों के हितों में। वहीं नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं साथियों। तो अगली खबर, फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट 9 महीनों से लंबित, शिक्षकों का इंतजार जारी है। कहा जा रहा था कि रिपोर्ट जल्दी आएगी, लेकिन अब 9 महीने से अधिक का समय बीत गया है। लोग 1 जनवरी को ज्वाइन किए थे और आज 28 सितंबर हो चुकी है, यानी लगभग 9 महीना कंप्लीट हो गया है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जो रिपोर्ट होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है फिक्सेशन संबंधित। वहीं साथियों, चुनाव से पहले सरकार का गेम प्लान क्या होगा? शिक्षकों में यह डर है कि सरकार विधानसभा चुनाव में मुद्दा भुनाएगी, लेकिन असली समाधान टाल देगी। जी हाँ साथियों, सभी शिक्षक जो जितने भी बिहार के हैं, सबों के मन में कहीं न कहीं ये डर है कि चुनाव से पहले सरकार या विभाग छोटे छोटे मुद्दों पर शिक्षकों के हितों में फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा मुद्दा रहेगी उसे टाल दिया जाएगा। वहीं BPSC शिक्षक भी सैलरी आयोग में एंट्री की मांग पर अड़े हुए हैं। BPSC से चयनित जितने भी TRE 1, TRE 2 या TRE 3 के शिक्षक हैं, अब 7वें और 8वें वेतन आयोग में शामिल होने की मांग उठा रहे हैं। साथियों, ये उनका हक है, उन्हें मिलना ही चाहिए। न केवल BPSC से बहाल शिक्षक बल्कि
तमाम शिक्षक जो राज्य कर्मी का दर्जा पा चुके हैं उन्हें तो मिलना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो साथियों, बिहार गजट में घोषणाओं की बहार, शिक्षकों का हाल बेहाल। लगातार गजट जारी हो रहे हैं बिहार में, लेकिन शिक्षकों को अब तक कोई ठोस लाभ नहीं मिला है। विभाग, सरकार अलग अलग कर्मचारियों पर ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथियों, इस बात को आप सभी साथी पहले से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, संघर्ष ही रास्ता, शिक्षकों का स्पष्ट संदेश। पुराने नियोजित शिक्षकों का कहना है कि अब तक जो कुछ मिला है शिक्षकों को, वो और सिर्फ संघर्ष से ही मिला है। बिना आंदोलन कुछ हासिल नहीं होगा। तो अब शिक्षक साथियों को निर्णय लेना है कि आखिरकार वो क्या करना चाहते हैं। अभी काफ़ी लंबा गैप है, काफ़ी लंबा छुट्टी है, तो इस बीच अगर वो कुछ चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर की रुख करें तो आने वाले 10 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार फिक्सेशन और सैलरी वृद्धि पर कोई ठोस कदम उठाएगी। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमेशा की तरह चुनाव से 1 या 2 दिन पहले जब आचार संहिता लागू होने वाली होती है तो सरकार कुछ न कुछ शिक्षक हितों में करती है। तो देखना होगा इस बार 1-2 दिन पहले क्या कुछ कर पाती है। वहीं साथियों, TRE-4 विज्ञापन पर अनिश्चितता, चुनाव बाद ही संभावना। चर्चा है कि TRE-4 का विज्ञापन फिलहाल चुनाव से पहले जारी नहीं होगा। संभव है कि यह विधानसभा चुनाव के बाद ही आए। जी हाँ साथियों, क्योंकि अभी फिलहाल एस्टेट का फॉर्म फिलअप हो ही रहा है और उसमें भी कुछ दिनों की बढ़ोतरी हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था। तो पहले एस्टेट की एग्जाम वगैरह की कुछ तो तैयारियां स्टार्ट होगी, उसके बाद ही TRE-4 का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगी। वहीं विशिष्ट और SSA शिक्षकों का वेतन फंसा। कई विशिष्ट और SSA यानी नियोजित शिक्षकों का वेतन अभी भी लंबित है। कारण बताया जा रहा है कि प्रखंड स्तर से रिपोर्ट समय पर न आने और कार्यालय लापरवाही से भुगतान अटका हुआ है। जैसा कि साथियों पता है आपको, 25 सितंबर को ये घोषणा हो गई थी कि 25 सितंबर को हर एक जगह पर शिक्षकों का वेतन मिल जाएगा, लेकिन आज 28 सितंबर हो जाने के बावजूद शिक्षकों का वेतन भुगतान पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। वहीं सोमवार मंगलवार को अब भुगतान की उम्मीद है। शनिवार रविवार की बैंक छुट्टियों के बाद सोमवार को शिक्षकों के खातों में सैलरी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आनंद कौशल ने ट्विटर यानी एक्स पर शिक्षा विभाग को एडवांस पेमेंट के लिए धन्यवाद भी दिया, और धन्यवाद बनता भी है उनका। जब अगर वो वेतन लेट देते हैं तो हम लोग उनका क्रिटिसाइज करते हैं, अगर वो पहले दिए हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन सभी शिक्षकों को दे तो और बढ़िया होगा। वहीं शिक्षकों की मांगों का आंदोलन नए रूप में। शिक्षकों की पुरानी मांगें वेतन वृद्धि, फिक्सेशन और प्रोन्नति फिर से जोर पकड़ रही है, लेकिन संगठन की एकजुटता न होने से निराशा भी बढ़ रही है। साथियों, ये तो आपको पता है कि बीते समय में हमें या हमारी शिक्षक बंधुओं को जो भी लाभ मिली है वो कहीं ना कहीं एक संघर्ष का नतीजा है, लेकिन वर्तमान में वो जो संघर्ष का रास्ता हुआ करता था वो अब इकट्ठा नहीं है। वहीं चुनावी आचार संहिता पर सबकी निगाहें हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि पिछला अनुभव बताता है कि राहत अगर आपको चाहिए तो और केवल संघर्ष से ही मिलेगी, आंदोलन से ही मिलेगी। वहीं साथियों, अगर आप इसमें पिछड़ते हैं तो आप पूरा पिछड़ जाएंगे। अगले 5 साल तक आपका सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा अनुभव बताया जा रहा है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर से शिक्षकों को आंशिक राहत मिली है। कई शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर से अपने घर लौट पाए हैं। वे मानते हैं कि भले ही सैलरी न बढ़ी हो, लेकिन घर वापसी से बड़ा संतोष मिला है। कुछ शिक्षकों का घर वापसी न भी हो, लेकिन
पहले से वो बहुत कम दूरी पर अभी स्थापित है। तो शिक्षकों के हितों के लिए विभाग को चाहिए कि म्यूचुअल ट्रांसफर का जो विंडो होता है वो हमेशा के लिए खोल दिया जाए, ताकि शिक्षक जब चाहे अपना म्यूचुअल ट्रांसफर करवा सकते हैं। खैर, विशिष्ट शिक्षकों की आर्थिक स्थिति अब हो चुकी है नाजुक। एनपीएस कटौती और वेतन फिक्सेशन की देरी से विशिष्ट शिक्षक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई शिक्षक अब बैंक से लोन लेने की स्थिति में भी नहीं रह गए, क्योंकि उनका जो वेतन है वो उस चीज़ों को पूरा नहीं फुलफिल नहीं कर पाता है जो बैंक मांगती है। और बैंक मांगती है आपका जो है वेतन ज़्यादा होनी चाहिए, और तो आपका वो जो है लोन आसानी से मिल जाती है। वहीं कैबिनेट बैठक से बड़ी उम्मीदें जगी है शिक्षकों को भरोसा है कि आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठक में वेतन संरक्षण और प्रोन्नति जैसे मुद्दों पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा साथियों कि हमेशा की तरह अगर कैबिनेट बैठक होती है तो अलग अलग मुद्दों पर तो बातें होती है, लेकिन शिक्षकों का जो मुद्दा है उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 8वें वेतन आयोग में शामिल होने की उम्मीद। 7वें वेतन आयोग में भले ही शामिल न किया गया हो शिक्षकों को, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग में स्थान मिल सकता है। इसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पूर्व में विधानसभा में इसकी घोषणा भी की थी कि 7वां आयोग तो नहीं, लेकिन 8वां में जब गठित होगी तो हम लोग उसका अनुशंसा करेंगे कि शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सके। तो साथियों, ये थी अब तक की जो भी अपडेट्स थी आज की, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने थॉट्स को अपने कमेंट के जरिए आप ज़रूर बताएं, हम तक पहुंचाएं अपनी बातों को, ताकि हम आपके बातों को सामने उजागर कर सके। और बने रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। और सबसे अपडेट पहले पाना चाहते हैं कोई भी, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।